पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे एक्सुयान होंजोंग यानी फ्लावर वैली में पहुंच के यूई की मदद करता है और 4 स्टार डोजन लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाता है। लेकिन अब वो वहां से निकलता है तो उसको बीच रास्ते में अंकल है मिलते हैं जो कि एक्सुयान को ढूंढते हुए आए थे और जियान की मदद के लिए उसको ड्रैगन आइलैंड यानी डोलोंग आइलैंड ले जाना चाहते थे। और अब क्या था, एक्सुयान जियान की मदद के लिए तुरंत डोलोंग यानी ड्रैगन आइलैंड में पहुंच जाता है और वहां जाके उसकी हालत को देखता है और वो अंकल है और ड्रैगन एल्डर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वहां उसको पता चलता है कि बाकी ड्रैगन क्लान जल्दी उन पे हमला करने वाले हैं और जियान को पकड़ के ले जाना चाहते हैं और इसीलिए उसके पास ज्यादा समय नहीं था। और अब कहानी आगे तो लाइक सब्सक्राइब बटन दबा दे और इसी साथ नमस्कारम शुभारंभ। और अब कहता है एक्सुयान एल्डर जोली को थैंक्स बोलता है क्योंकि उन्होंने एंशिएंट ड्रैगन तोमा को ओपन कर दिया था ट्विलिंग के लिए, जिस पे वो बोलते कोई बात नहीं क्योंकि जो एंशिएंट स्नेक सोल उसके अंदर है, वहां जाने से वो रिफाइन करने में उसको आसानी होगी जिससे कि उसकी पावर बढ़ जाएगी और ये तुम्हारे और जियान के लिए घूम फिर के अच्छी बात होगी। और जब जियान को ये पता चलेगा तो वो भी भविष्य में समाचार सुन के खुश होगी, इसलिए थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी एक आवाज आती है, हेलो एक्सुयान, क्या याद हूँ मैं तुम्हें? इसको सुन के वो तुरंत पलटता है और देखता है कि सीनियर आयरन स्वॉर्ड वहां पे आए होते हैं, जिनको देख के एक्सुयान चौंक जाता है। लेकिन उनको समझ आता है कि ये ड्रैगन आइलैंड में कैसे। तब स्वॉर्ड एल्डर बताते हैं कि जब सोल पैलेस में हमला हुआ था और तुम बुरी तरह से घायल हो गए थे, उस समय ड्रैगन एल्डर ने बचाया था, जिसको सुन के एक्सुयान चौंक जाता है और बोलता है एल्डर आपका धन्यवाद क्योंकि मैं उस समय बेहोश था और मेरे को नहीं पता था कि आपने उस समय हम सबको बचाया था। इसको सुन के एल्डर जोली बोलते हैं अरे पागल, तुम कैसे सोच सकते हो कि जियान को मैं अकेले छोड़ सकता हूँ और वो भी इतने खतरनाक डेंजर समय में। और इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, मैंने तो बस वही किया है जो कि मेरा फर्ज था। लेकिन चलो वो सब छोड़ो और हाँ आयरन स्वॉर्ड मैं भी आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। जिसको देख के एक्सुयान बोलता है एल्डर जोली आप बहुत सच्चे दिल के और काइंड हार्टेड हैं और इसलिए मैं आपकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और अब क्या था, ये सब सुन के एल्डर जोली बोलते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और इतना बोल के वो 5 ड्रॉप एंशिएंट ड्रैगन एसेंस के निकालते हैं जो उन्होंने खुद रिफाइन की थे और एक्सुयान को बताते हैं कि ये एंशिएंट ड्रैगन एसेंस तुम्हारी बहुत काम आएगी जब तुम्हारी एनर्जी खत्म होने वाली होगी और साथ में ये तुम्हारे मसल और बॉन्ड को भी बहुत ज्यादा मजबूत कर देगी। सो एक्सुयान इसको ले लो और जैसे तुम्हें जरूरत होगी इसको यूज कर लेना। और फिर आगे बोलते हैं कि हे और आयरन स्वॉर्ड यहाँ पे रुक के इस जगह की गार्ड करेंगे और अपने लोगों के साथ तुम्हारी और जियान की रक्षा करेंगे ताकि कोई भी इस जगह में आके तुम्हारे काम में इंटरफेयर ना कर पाए और तुम्हें और जियान को खतरे में ना डाल पाए। जिसको सुन के एक्सुयान बोलता है एल्डर टेंशन नहीं लीजिए, मैं जल्दी से जल्दी उस आइस एनर्जी को पिघला के जियान की मदद कर दूंगा और उसको इस मुसीबत से निकाल के रहूंगा। कहते एक्सुयान तुरंत से अपने काम में लग जाता है और जियान की मदद करने के लिए अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करके उस एनर्जी आइस को पिघलाना शुरू कर देता है। और अब एक्सुयान बोलता है चाहे ये ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल लेयर कितनी भी पावरफुल हो ये मेरा वादा है। लेकिन तभी हमको एक और एल्डर को आते हुए दिखाया जाता है जो पूछते हैं कि तुम्हें विश्वास है ये लड़का कर पाया, जिसपे वो बोलते हैं हाँ मुझको विश्वास है क्योंकि इसकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा मजबूत है और ये बहुत ज्यादा जिद्दी और आइडियल है, मेरा मतलब बहुत ज्यादा ऑनेस्टली मेहनती है और इसके अंदर कुछ तो अच्छी बात होगी जब तो जियान ने इस पे भरोसा किया है। और हमें भी जियान और उसके भरोसे पे भरोसा करना चाहिए क्योंकि ये हमारे ड्रैगन आइलैंड के भविष्य का सवाल है और हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन तभी वो एल्डर बोलता है कि अगर जियान के साथ कुछ गड़बड़ हो गई तो ड्रैगन क्लान में खतरा आ जाएगा और जो ड्रैगन क्लान अभी बिखरा हुआ है वो फिर से एक नहीं हो पाएगा। जिस पे एल्डर जोली बोलते हैं जियान बेहोश होने से पहले बोली थी कि एक्सुयान से ही मदद मांगना और मैंने बस वही किया है और मेरे को भरोसा है कि जियान को एक्सुयान के रहते हुए कोई खतरा नहीं होगा और कोई हार्म भी नहीं होगा। लेकिन ये सब सुन के वो एल्डर फिर से बोलते हैं कि चारों ड्रैगन क्लान की मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है और वो तीनों ड्रैगन क्लान अब एक होके हम पे दबाव डालेंगे और प्रेशर डालेंगे। जिसको सुन के एल्डर जोली सोचते हैं और बोलते हैं डोलोंग आइलैंड को पूरी तरह से हाई अलर्ट में डाल दो और याद रखना एक्सुयान को कोई भी डिस्टर्ब ना कर पाए। अब क्या था, कैमरा शिफ्ट होता है और हमें वो तीनों ड्रैगन क्लान को दिखाया जाता है जो तेजी से डोलोंग आइलैंड की ओर बढ़ते रहते हैं और दूसरी तरफ हमें फिर से एक्सुयान को दिखाया जाता है जो कि अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से बर्फ को पिघलाते रहता है और उसकी रक्षा के लिए आयरन स्वॉर्ड और अंकल है खड़े रहते हैं। फाइनली वो बर्फ पिघलने लगती है लेकिन एक्सुयान की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने वाली रहती है। लेकिन तभी वो एंशिएंट ड्रैगन ब्लड एसेंस निकालता है और उसको खा जाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस से रिकवर करके वापस से उस बर्फ को पिघलाने लगता है और ऐसे ही दिन रात में बदलने लगती है और रात दिन में और समय बीतता जाता है और हमें फिर से जियान को दिखाया जाता है जो ड्रैगन फिनिक्स
की एनर्जी पिघल रही थी उसको एब्जॉर्ब करने लगी थी और एक्सोयान उसको लगातार पिघला ही पड़ा था। वो एनर्जी जियान के नसों में भी वापस से दौड़ने लगी थी, जिसको देख के हर कोई जो वहाँ भी डोलोन आइलैंड में खड़ा था हर कोई खुश होने लगा था कि जियान की बर्फ पिघल रही है और आखिरकार एक्सोयान को सक्सेस मिलने लगी है। और अब सब वो आपस में बात करने लगते हैं और बोलते हैं ये लड़का सच में ताकतवर है। एल्डर जुली का विश्वास बिल्कुल सही है, अब हमें भी बिलीव है। इतना ही सारे सिपाही बोल रहे थे, लेकिन एक्सोयान दूसरी तरफ फायर से लगातार उस क्रिस्टल को पिघलाए पड़ा था और पूरी एनर्जी को लगातार यूज करे पड़ा था। अब क्या था, तभी एल्डर जुली वहाँ पे पहुंच जाते हैं और बोलते हैं मैं बिल्कुल सही था, ये लड़का आगे चल के एक्सो क्लान का नाम रोशन करेगा और ये वापिस से एक्सो क्लान को अपनी सही जगह पहुंचाएगा। ये जरूर भविष्य में बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करेगा। सिस्टर एक्सो, तुम्हारे फैमिली की आज बहुत बड़ी ब्लेसिंग मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जिसको सुन के स्वार्ड आयरन बोलते हैं मास्टर यू कितने खुशनसीब है कि उनको इतना अच्छा डिसाइपल मिला है। लेकिन तभी पूरा डोलोंग आइलैंड हिलने लगता है और उनको पता चल जाता है कि तीनों ड्रैगन क्लान ने हमला कर दिया है। अब क्या था, हर सैनिक चौंक जाता है, लेकिन तभी एल्डर जोलू बोलते हैं हे और आयरन सॉर्ड तुम यही रुको, मैं उनको जाके देखता हूँ। न बोल के एल्डर जोलू वहाँ से उड़ जाते हैं और आइलैंड से बाहर आके उसको एक फॉर्मेशन से ढक के गायब कर देते हैं। तुरंत वहाँ से उड़ के डोलोंग आइलैंड के बॉर्डर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्पेस क्रैक ओपन होने लगते हैं और वहाँ से क्या था, एक एक करके दोनों क्लान के ड्रैगन एल्डर निकल आते हैं और अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी नीचे से आवाज आती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग यहाँ पे डोलोंग आइलैंड में आ गए। लेकिन तभी उन दो ड्रैगन क्लान के एल्डरों में से एक बोलता है लॉर्ड सी लोंग वांग ने मुझको भेजा है उस रॉयल ब्लड के मेंबर को यहाँ से ले जाने के लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ जल्दी से उस रॉयल ब्लड के मेंबर को हमारे साथ भेज दो। और बस इसीलिए तो मैं सीलोंग आइलैंड में आया हूँ। जिसको सुन के एल्डर जाओली बोलते हैं किंग ऑफ वेस्टर्न ड्रैगन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि ड्रैगन किंग के रॉयल ब्लड को पकड़ने की, सोचने की भी और उसको नुकसान पहुंचाने की। लेकिन तभी दूसरी ओर से आवाज आती है उसे हमारे हवाले कर दो, क्योंकि कभी भी साउथर्न ड्रैगन किंग अलाउ नहीं करेंगे कि ताओसुर एंशिएंट ड्रैगन क्लैन फिर से एक बार पूरे डोलोंग आइलैंड को एक कर ले। क्यों तुम्हें फालतू में लड़ाई करनी है। जिसको सुन के एल्डर जाओली के लोग बोलते हैं तुम कौन होते हो फैसला करने वाले कि ड्रैगन क्लैन को एक नहीं होना चाहिए? क्या तुम एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से हो? नहीं ना, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम उन्हें जज कर सको। इसको सुन के साउथर्न ड्रैगन किंग बोलता है अच्छा तो फिर तो हमारे पास लड़ाई के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और इसीलिए अब टाइम आ गया कि लड़ाई शुरू कर दी जाए और रॉयल ब्लड को तुम्हें हरा के या मार के जबरदस्ती छीन लिया जाए। इतना बोल के साउथर्न ड्रैगन अपने साथी ड्रैगन क्लैन को इशारा देता है और बोलता है चलो अब अटैक करते हैं। इसको सुन के वो भी ड्रैगन क्लैन का बोलता है ठीक है सैनिकों अटैक करो। और अब क्या था, दोनों ओर से लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों साइड के ड्रैगन एल्डर आपस में लड़ने लगते हैं और तभी सामने से आवाज आती है जाओली बहुत समय हो गया, चलो देखते हैं कि तुम कितने ताकतवर हो या फिर मुझसे अब वीक हो गए। और इतना बोल के सामने वाला ड्रैगन एल्डर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी दोनों तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और बीच में आने वाले जितने भी सैनिक होते हैं उन सबको एक झटके में खत्म कर देते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। उनके मुक्कों के टकराने से पूरा स्पेस फ्रीज हो जाता है और जब स्पेस टूटता है तो सैनिक दूर फेंका जाते हैं और उनके मुक्कों की वेव चारों ओर फैलने लगती है, समुद्र हिलने लगता है और सिर्फ तबाही ही तबाही हमको दिखता है। क्या उन दोनों के मुक्के के टकराव के बाद सामने वाला एल्डर बोलता है ये क्या तुम भी हाफ सेकंड लेवल में पहुंच गए हो जाओली, मुझको विश्वास नहीं होता। जिस पे जाओली बोलते हैं क्या सोचा था कि ड्रैगन क्लैन में सिर्फ तुम ही ताकतवर हो? डोलोंग आइलैंड कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं है जहाँ तुम आके पंगा ले सकते हो और हमें हरा के अपनी मन मर्जी चला सकते हो। बोलते एल्डर जाओली तेजी से उसकी ओर बढ़ते हैं और बहुत सारे स्लैश उसकी ओर फेंकने लगते हैं और वो एल्डर अपने फिश से उनकी ओर अटैक करता है, जिसके कारण पूरा आइलैंड तबाह होने लगता है और आसमान में जैसे ही उस फिश का झटका जाता है स्पेस भी क्रैक हो जाता है और फट जाता है। लेकिन फिर भी वो दोनों एल्डर रुकते नहीं और एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। सामने वाला अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके इन पे अटैक करता है तो स्पेस ब्रेक होता है और ये जब मुक्के मारते हैं तो सामने वाले एल्डर की पीठ पीछे स्पेस पूरा ब्रेक हो जाता है। लेकिन तभी वो एल्डर पीछे हटता है और बहुत सारे चट्टानों को लेके एक बहुत बड़ा बॉल बना लेता है और तेजी से एल्डर जाओली की ओर फेंकता है, जिसको वो दोनों पंजों से स्लैश कर देते हैं और पूरी तरह से काट के तबाह कर देते हैं। फिर से वो आपस में उड़ते हुए तेजी से लड़ने लगते हैं और आसमान में चले जाते हैं। तभी सीन बदलता है, हमको एल्डर क्लैन को दिखाया देता है और साउथर किंग को भी दिखाया जाता है जो एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं और साउथर किंग एक स्लैश मारता है जिसका जवाब एल्डर क्लैन भी अपने शॉट से देते हैं और फिर समुद्र की ओर तेजी से बढ़ते हुए एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है कि क्लैन अपनी पूरी पावर लगा के उस बर्फ को पिघलाने की कोशिश कर रहा था और बोलता है फाइनली वो समय आ गया है जो कि सबसे
सबसे मुश्किल होगा और अब मुझे पूरा ध्यान यहाँ लगाना होगा। इतना बोल के वो अपने फ्लेम की पावर को बढ़ा देता है और तेजी से बर्फ को पिघलाने लगता है, जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को जियान अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है और अचानक से उसकी आंख खिलती है और एक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो देखिए अंकल हैंग और आयरन सॉर्ड बात करने लगते हैं और बोलते हैं ये अच्छा नहीं हुआ, और हमको दिखाया जाता है कि वो एनर्जी फॉर्मेशन को पार करते हुए चारों ओर फैलने लगती है। लेकिन तभी हमें साउथ किंग को दिखाया जाता है जो फॉर्मेशन के बाहर एनर्जी रिलीज होती हुई देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि जियान वहीं पे है और वो खुश होते बोलते हैं फाइनली मुझको पता चल गया कि रॉयल ब्लड कहाँ पे है। साउथ ड्रैगन किंग अपने साथियों की इशारा करता है और अपने चमचों का तेजी से उस फॉर्मेशन की ओर बढ़ने लगता है। जैसे वो साउथ किंग एक जबरदस्त स्लैश मार के वो फॉर्मेशन तोड़ता है, अंकल है ऑर्डर देते हैं और फॉर्मेशन बना के उन सब पे अटैक करने के लिए बोलते हैं। खुद भी साउथ किंग को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसको देख के साउथ किंग बोलते ओल्ड की मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ हमारी पुरानी दोस्ती के लिए कि तुम रॉयल ब्लड को मुझको दे दो तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा और तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। क्या कहते, क्या सौदा मंजूर है? तो सुन के अंकल है बोलते सपने में, और ये बोलते हुए तेजी से बढ़ते हुए एक जबरदस्त मुक्का के ऊपर जड़ देते हैं और उसको पीछे की ओर तेजी से ले जाते हैं। और अब क्या था, साउथ किंग पीछे हट जाता है लेकिन फिर से खड़ा होता है और बोलता है मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अटैक करो। लेकिन तभी बीच में बाकी सैनिक भी आके उनसे लड़ने लगते हैं और उनको वहीं पे रोक देते हैं, जिसको देख के साउथ किंग खुद तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अंकल है आके उसको एक जबरदस्त मुक्का मारते हैं, इसके कारण वो पीछे हट जाता है लेकिन फिर से अपनी पूरी पावर लगा के आगे बढ़ने लगता है। और अंकल है तेजी से बढ़ते हुए एक लात मारने वाले रहते हैं, लेकिन साउथ किंग डॉज करके वहां से निकलता है और हंसते हुए बोलता है तुम बेवकूफ और बेवकूफ ही बनते रहोगे। लेकिन ये क्या, उसके सामने स्पेस क्रैक होता है और वहां से अंकल है निकल के उसको एक लात उसके मुंह में लगा देता है, जिसका वो तेजी से पीछे की ओर जाता है और फ्लोटिंग आइलैंड में जाके टकरा जाता है। अब क्या था, हमको फिर से एल्डर ज़ाओली दिखा देते जो अपने जबरदस्त ड्रैगन पंजों को निकाल के ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हैं, जिसको देख के ब्लैक ड्रैगन भी अपने ड्रैगन पंचों से अपना बचाव करते हुए ज़ाओली के ऊपर अटैक करता है। वहां भी एक स्पेस क्रैक हो जाता है, लेकिन तभी ब्लैक ड्रैगन बोलता फालतू की कोशिश मत करो, आज हम उस रॉयल ब्लड को हम लेके रहेंगे और उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देंगे। तो सुन के एल्डर ज़ाओली सोचने लगते कि मैंगियान और मेरी पावर सेम है और मैं उसको हरा नहीं सकता हूँ, बस यहाँ पे रोक सकता हूँ ताकि वो किसी भी तरह से एक्सोयान के काम में रुकावट न डाले और सियान को कोई तकलीफ न पहुंचाए। लेकिन तभी आसमान में आवाज गूंजने लगती है, अरे मैंने ये शो मिस तो नहीं कर दिया ना। और इतना बोलते हुए बहुत सारे स्पेस क्रैक होने लगते हैं और वहां से बहुत सारी शिपें निकलने लगती है। लेकिन तभी एक ड्रैगन एल्डर निकलता है और अपनी एनर्जी से पूरे स्पेस को हिला के रख देता है और डोलुंग आइलैंड के सैनिक को एक झटके में घायल कर देता है। अब क्या था, एल्डर ज़ाओली आवाज सुन के चौंक जाते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं और बोलते शियान तुम यहाँ कैसे। लेकिन शियान उसका जवाब नहीं देता और बोलता है एल्डर मैंगियान तुम ज़ाओली को संभालो और मैं रॉयल ब्लड को खुद अपने हाथों से हैंडल करता हूँ, जिसको सुन के मैंगियान बोलता है ठीक है। इतना बोल के शियान आगे बढ़ने लगता है और एक एक कदम बढ़ाते हुए सारे सैनिकों को घायल करने लगता है। लेकिन एल्डर ज़ाओली उसको रोकने लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन मैंगियान बीच में आके उनको रोक देता है और बोलता है अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारा अपोनेंट। बोल के मैंगियान जबरदस्त मुक्का मारता है, जिसपे एल्डर ज़ाओली बोलते हैं चीलिंग मेरे सामने से हट जा वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी सीन बदलता है और हमको दिखाया जाता है कि एल्डर मैंग को भी पता चल गया था कि शियान यहाँ आ गया है और तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है और वो बोलते हैं कि मुझको इसको रोकना होगा किसी भी हाल में। लेकिन तभी पीछे साउथ ड्रैगन आके बोलता है नहीं तुम उसको नहीं रोक सकते हो, तुम मेरे ओपोनेंट हो। इतना बोल के वो जबरदस्त मुक्का एल्डर मैंग के ऊपर बरसाने लगता है। एल्डर मैंग भी उसको एक जबरदस्त लात मार के उससे लड़ने में बिजी हो जाते हैं। लेकिन तभी शियान वापस पहुंच जाता है और बोलता है अरे ये तो रॉयल ब्लड वाली अभी बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन नहीं इसकी एनर्जी से लग रहा है कि ये बहुत जल्दी पूरी तरह से ग्रो होने वाली है और एक बार ये ग्रो हो गई तो ये हमें रोक सकती है और हमारे लिए खतरा बन सकती है। तभी बहुत सारी स्वॉर्ड शियान की ओर आती है, जिसको वो स्पेस क्रैक ओपन करके उसके अंदर ले लेते हैं और हमें सामने आयरन स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो बोलते हैं तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, अगर आगे बढ़ना होगा तो मेरी डेड बॉडी से, समझ गए। इसको सुनकर शियान बोलता है अच्छा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने में ये बोलने की। इतना बोल के वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से आयरन एल्डर पर अटैक करता है, जिसको आयरन एल्डर अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड टेक्निक से रोक के बचाव करने लगते हैं। लेकिन शियान आयरन एल्डर से ज्यादा ताकतवर रहता है और उन्हें जबरदस्त अटैक से दूर फेंक देता है। तभी आगे बढ़ते हुए शियान बोलता है इस मूर्ख को तो पता ही नहीं है कि इसके सामने क्या
बोलना है, इसीलिए तो ये मरने और जीने का फैसला डिजर्व नहीं करता। और आगे देखता कि क्या ये लड़की रॉयल ब्लड से, ये तो अभी बहुत छोटी है, लेकिन ये क्या ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट को ये एब्जॉर्ब कर रही है। और ये स्ट्रॉन्ग ब्लड प्रेशर क्या है जो मुझे महसूस हो रही है। अगर मैं इस रॉयल ब्लड को हासिल कर लूं तो मैं सिर्फ ड्रैगन आइलैंड को नहीं पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकूंगा और सबसे ताकतवर हो जाऊंगा। ना कह के वो अपना अटैक एक्टिवेट करता है, लेकिन तभी एक्सुयान की आवाज आती है, बस थोड़ी और देर। तब बोल के एक्सुयान अपनी हेवनली फ्लेम को इंक्रीज कर देता है, जिसको देख के चियान एकदम चौंक जाता है और बोलता है हेवनली फ्लेम ये कहां से आ गई? हे लड़के तुम कौन हो, जल्दी बताओ, और ये अपनी फ्लेम को अभी रोक दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसको सुन के एक्सुयान बोलता है मैं एक्सुयान हूँ और ये ड्रैगन आइलैंड है जहाँ पे ड्रैगन इंपीरियर का ऑर्डर चलता है और तुम ड्रैगन इंपीरियर बिल्कुल नहीं हो, तो मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला हूँ। तुम क्या थोड़े मूर्ख हो जो तुम रॉयल ब्लड के लिए यहाँ आए हो? क्या तुम भूल गए कि ड्रैगन इंपीरियर अभी भी जिंदा है और जब वो वापस आएंगे तुम उनके गुस्से से कैसे बच पाओगे? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? जिसको सुन के चियान बोलता है ड्रैगन इंपीरियर वो तो बहुत समय पहले ही गायब हो गए हैं। और रही बात ड्रैगन क्लैन, तुम आउटसाइडर कौन हो मुझे ये सब बताने वाले कि क्या ड्रैगन क्लैन के लिए सही है और क्या गलत? बोल के एक जबरदस्त स्लैश एक्सुयान के ऊपर चियान मारता है, लेकिन वहाँ तो एक्सुयान का पैंथम रहता है जो कि गायब हो जाता है। जिसको देख के चियान बोलता है इतनी खराब ट्रिक बच्चे तू मेरे सामने कर रहा है, लगता है तुझे मेरे हाथों से मरना है। वो ऊपर तुरंत उड़ते हैं और अपने ड्रैगन क्लॉथ को यूज करते हुए एक्सुयान पे अटैक करते हैं, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है और सब लोग सोचने लगते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन तभी एक्सुयान के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और क्रिस्टल चारों रोशनी आने लगती है और ड्रैगन ब्लड लाइन इवॉल्व होने लगती है। एक साथ एक जबरदस्त वेव जियान के अंदर से निकलती है जो कि उस ड्रैगन हेड को तबाह कर देती है और जियान को पीछे धकेल देती है। और अब उस क्रिस्टल से एक गोल्डन रोशनी निकलती है। गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान से जाके टकरा जाती है और चारों रोशनी छा जाती है और आसमान से ड्रैगन आता है और फाइनली वो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन में इवॉल्व हो जाता है। अब क्या था, वो रोशनी सीधा चियान की ओर तेजी से बढ़ने लगती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसको सुप्रेस करने के लिए अटैक करती है। जिसको देख के चियान वहां से भागने लगता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता और उस एनर्जी से सुप्रेस हो जाता है। और अब क्या था, वो फर्स्ट में घिसकता चला जाता है और वो बोलता है नहीं रॉयल ब्लड लाइन नहीं जाग सकती, ये कैसे हो गया? लेकिन तभी सामने से जियान की आवाज आती है जो बोलती जिसने भी एक्सुयान के एक बाल को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की उसका अंत होना निश्चित है। और इसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं अगले एपिसोड में लेट्स गो।